जय हिंद जय भारत। तो फाइनली एसएससी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के द्वारा एक वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर से। और यहाँ पर जो इनके द्वारा पद बताए गए हैं कांस्टेबल के पद हैं, जिसमें कि वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर कोबलर यानी कि मोची, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग और नरी की वैकेंसी आपको मिलेगी। ऐसे भी वैकेंसीज ग्रुप सी की है, नॉन गेजिटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और जिसमें कि सैलरी कितनी दी जाएगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। अभी बात करें टोटल वैकेंसीज की तो 383 वैकेंसी जो कि अनरिजर्व के लिए बताई गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 64 वैकेंसी, एससी के लिए 128 है, एसटी के लिए 61 है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 827। अब इन सभी वैकेंसीज में से 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी आपको 21,700 से लेके 69,100 तक लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा अदर अलाउंसेज जिसमें कि सभी अलाउंसेज दिए जाते हैं। डिनर्स अलाउंस हो गया, राशन अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, अदर अलाउंसेज एडमिसेबल जो कि एसएसबी के द्वारा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी ऑनलाइन के माध्यम से 21 मार्च 2026 से आपको जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वैकेंसी के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज भी बताई गई है। कांस्टेबल वेटनरी के लिए टोटल 34 पोस्ट हैं। यहाँ पर अनरिजर्व 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 4 वैकेंसीज। 18 से 27 साल यहाँ पर बताई गई है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास और साल में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री। बात करें यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो 553 वैकेंसीज है, 27 साल मैक्सिमम है। 10th पास के अलावा यहाँ पर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल जो कि गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कॉपलर है, टेलर है, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, इनके लिए 18 से 23 साल रखी गई है एज। 10वीं पास होना चाहिए और क्वालिफाइड जो टेस्ट होता है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट उसमें पास होना चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 7 वैकेंसीज हैं, 18 से 25 साल मैक्सिमम है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ क्वालिफाई होना चाहिए ट्रेड टेस्ट में। नर्सिंग ऑर्डनरी के लिए 1 वैकेंसीज है, 18 से 27 साल है। 10th पास के अलावा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास एस टी जॉनसन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल रहा हो। एज की बात की जाए यहाँ पे तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे दी गई है जो कि मैंने आपको बताया था। छूट पूर्व सैनिकों को यहाँ पर दी जाएगी। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी अपनी सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पर दी जाती है। बाकी अन्य जो छूट यहाँ पे है एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और एक्सेसमैन को जो मैंने आपको बताया था। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसी की अप्लाई करना होगा जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बोर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए यहाँ पे तो सिलेक्शन जो यहाँ पे होगा यहाँ पर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि भाग दौड़ होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि माप तोल होगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि भाग दौड़ जो होने वाले हैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे होगा 4.8 किलोमीटर रन जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा और 2.4 किलोमीटर रन होगा पूर्व सैनिकों के लिए जो कि 18 मिनट में यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा। हाइट की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, आसाम, हिमाचल प्रदेश यानी कि लद्दाख यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट है 78 प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। गोरखा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लिए 162.5 है। 77 आपका चेस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और जो स्टेट नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हैं शेड्यूल ट्रेवल के उनके लिए हाइट रखी गई 160 सेंटीमीटर, 76 चेस्ट है। उसके अलावा अदर शेड्यूल ट्रेवल के लिए 162.5 है, 77 चेस्ट है। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के 170 हाइट है, 80 सेंटीमीटर रखा गया है। कांस्टेबल वेटनरी के लिए भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए यहाँ पर हाइट 170 है। फीमेल के लिए भी यहाँ पे दिया गया 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, नॉर्मल 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। वेटनरी के लिए गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, आसाम, हिमाचल प्रदेश यानी कि लद्दाख उनके लिए 165 है और 78 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है चेस्ट, 5 सेंटीमीटर सभी में फुलाना जरूर। एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 हाइट रखी गई है। कांस्टेबल जो कि अदर ट्रेड के हैं जिसमें कि गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा के लिए 165 हाइट है। शेड्यूल ट्रेबल के लिए 162.5 हाइट है। जनरल अदर के लिए 167.5 है।
नर्सिंग के लिए यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर छूट दी जाएगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। रिटन एग्जामिनेशन पीईटी एंड पीएचडी क्वालिफाइड का जो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 2 घंटे का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 50% जो होता है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के, 40% जो होता है एससी, एसटी और अदर के लिए। नो, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी डिटेल्स इसका जब भी आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के 100 रुपये रखी गई है। एक्स-सर्विसमैन और एससी और एसटी कैटेगरी को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है फीस से। बाकी ऑनलाइन के माध्यम से 21 मार्च 2026 से आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कोई क्वारीज आपको करनी है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है।